गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। चैप्टर 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी चल रही हैं और आज हम लोग 4 मेन क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो हम आज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of current. देखिए क्या होता है डाउन स्ट्रीम, क्या होता है अपस्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में ऋतु भी बह रही है, ऋतु भी तैर रही है डाउन स्ट्रीम। अब पानी तो आगे जा रहा है लेकिन ऋतु उल्टा आ रही है, तो नाम हो गया अपस्ट्रीम, जाना और फिर वापस आना। अगर आप पानी की डायरेक्शन के साथ साथ स्विमिंग करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप ज्यादा डिस्टेंस चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पानी की अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप अपोजिट आ रहे हैं वाटर के। ऐसे ही पानी की जगह हवा भी हो सकता है और तैरने वाले की जगह एक साइकिल सवार भी हो सकता है। आप ध्यान से समझिए, अब जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है अगर आप उसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़िया होगी। लेकिन आप अपोजिट आ रहे हैं तो आपको इतना जोर लगाना पड़ेगा, साइकिल चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। ठीक, जाना और फिर वापस आना। अब इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। फाइंड हर स्पीड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। लेट स्पीड ऑफ ऋतु x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट बोलते हैं वाटर को, देखिए CORRENT करंट y किलोमीटर पर। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान से समझने का है। कौन स्विमिंग कर रहा है, कौन तैर रहा है? ऋतु। और किसमें तैर रहा है? पानी में। हमेशा तैरने वाले को प्रायोरिटी देंगे, साइकिल चलाने वाले को प्रायोरिटी देंगे। जो तैर रहा है, पानी का जहाज भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, साइकिल सवार भी हो सकता है हवा में, हवा की डायरेक्शन में चलने वाला, तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी है और पानी की स्पीड को बाद में बढ़ाना। ठीक है, तो मैं यहाँ एक नाम चेंज कर रहा हूं, एंड स्पीड ऑफ करंट इन, बस ऐसे लिख दीजिए, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यहां आएगा इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। हमेशा दोनों की स्पीड को प्लस करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन, क्या लिखा हुआ है? अप स्ट्रीम। यहां आपको दोनों की स्पीड क्या करनी पड़ेगी? माइनस। डाउन में प्लस, अप में माइनस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो तैरने वाले की स्पीड हमेशा पहले होनी चाहिए और जिसमें वो तैर रहा है उस पानी की स्पीड हमेशा बाद में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, नेगेटिव आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है। हमेशा तैरने वाले को ही प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर तैरने वाले की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी तो वो कभी भी नदी को पार नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस करते हैं, अप में दोनों को माइनस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी स्पीड जो तैर रहा है उसकी पहले आएगी और पानी की स्पीड हमेशा बाद में आएगी। ठीक, अब हेडिंग लिखते हैं केस फर्स्ट। आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, जब भी, तो पहले हमेशा तैरने वाले की स्पीड, फिर पानी की स्पीड, फिर डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस और अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, आपने देखा होगा जब आप किसी स्टेशन पे जाते हैं तो लिखा होता है डाउन जाने वाली गाड़ियां, अप आने वाली गाड़ियां। ठीक है, शालीमार एक्सप्रेस 4646 मुजफ्फरनगर से, नई दिल्ली से जम्मू तवी जाने वाली गाड़ी, तो डाउन, फिर वापस आने वाली गाड़ी अप, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो एक नंबर होता है डाउन का, एक नंबर होता है अप का। अब केस फर्स्ट में पढ़ते हैं क्या हुआ। केस फर्स्ट है इन डाउन स्ट्रीम, कितना डिस्टेंस चली? 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना टाइम लगा? 2 घंटे।
और स्पीड कितनी है, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है रितु की, x प्लस वाई। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। ये देखिए डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में इतनी स्पीड से ऋतु कवर करती है। हम लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। बताइए कितना डिस्टेंस है, 20। स्पीड को ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई और इनटू कितना 2, देखो टाइम 2। इस 2 को डिवाइड में ले आइए, बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ये आपकी छोटी सी फर्स्ट इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब क्या हेडिंग आएगा, इन के सेकंड इन अपस्ट्रीम। अब जरा ध्यान से देखिए अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, ये देखिए, देखिए अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, ये देखिए, और टाइम कितना लगा 2 घंटे, और स्पीड कितनी है x माइनस वाई। अब यहां आपको जरा अच्छे से समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखिए। देखिए अगर पानी के साथ साथ ऋतु स्विम कर रही थी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूर चली गई, लेकिन अगर पानी की अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही थी तो देखो वापस आने में उसे 2 घंटे लगे, लेकिन केवल कितना चल पाई, 4 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस करते हैं और अप में दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, और 4 इक्वल x माइनस वाई इंटू 2 डिवाइड में आ गया, और x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई। देखो कितनी छोटी छोटी 2 इक्वेशंस तैयार हो गई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट लॉजिक इसके अंदर है। पहला, तैरने वाले की स्पीड को हमेशा पहले लेना है, पानी की स्पीड को हमेशा बाद में लेना है। डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस करना है, अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस करना है। ये दोनों स्पीड है, ठीक है, किसकी, ऋतु की। डाउन का केस अलग निकालना है, अप का केस अलग निकालना है। और देखो 2 इक्वेशन तैयार हो गई। मैं एक दूसरे के नीचे लिख के इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 2। ये देखिए 2x इक्वल 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पुट इन इक्वेशन 1, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 10, 6 प्लस ये देखो y इक्वल 10 और y की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 4। ये देखिए, अब बताइए किसकी स्पीड ज्यादा आई, ऋतु की। देख लीजिए ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर आई, और पानी की स्पीड जो आई है वो कितनी आई है, 4 किलोमीटर पर आवर आई है। ये देखिए 6 और 4। ठीक है, आया क्वेश्चन में कुछ समझ में। देखिए अभी भी ऋतु की स्पीड ज्यादा आई, हमेशा तैरने वाले की स्पीड ज्यादा होगी। अगर तैरने वाले की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, अब लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, जो फंडामेंटल प्रैक्टिकल नॉलेज है वो खत्म हो जाएगी, फंडा खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखूं मैं स्टेटमेंट, सो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बताइए कितनी, 4 किलोमीटर पर। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम तैरने वाले की स्पीड, फिर पानी की स्पीड, एक लाइन छोड़कर फिर से ऋतु की स्पीड, डाउन में दोनों को प्लस और अप में दोनों को माइनस। डाउन का अलग केस, अप का अलग केस, और 2 इक्वेशन और देखो आंसर आ गया। स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम में जरूर लिख कर आना है। आइए अब इस क्वेश्चन को और अच्छा समझने के लिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने आपसे कहा था ना एग्जांपल नंबर 19, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, खूब बढ़िया इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 19, चलिए एग्जांपल नंबर 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जांपल 19 में। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 डाउन। देखो एक आपको जाते हुए नजर आ रही है, एक बोट वापस आते हुए नजर आ रही है। जाने में और वापस आने में उसको कुल मिला के 13 घंटे लगते हैं। देखो यहाँ का टाइम अलग था, जब आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया था तो आपको डाउन स्ट्रीम का अलग मालूम था, अप का अलग मालूम था। यहाँ आपको अप और डाउन का मिलाकर 13 घंटे दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि 40 किलोमीटर अगर वो अप स्ट्रीम चले और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चले तो उसे 13 घंटे लगते हैं। पहले केस में उसे 10 घंटे लगते हैं।
अब जरा देखना यहाँ एग्जामिनर ने क्या चाल चली, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पहले कहा स्ट्रीम की स्पीड निकालो और फिर कहा बोट की निकालो, बस बच्चा ही घूम जाएगा। जबकि हमने आपसे लॉजिक में प्रैक्टिकली क्या बताया, क्या फंडामेंटल इसकी थ्योरम है, फंडामेंटल इसका स्टेटमेंट है कि बोट तैरने वाले की स्पीड हमेशा पहले आएगी और पानी की स्पीड हमेशा बाद में आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। उसने कहा पहले स्ट्रीम की स्पीड बताओ फिर बोट की बताओ, हमने क्या लिया, पहले बोट की स्पीड को x लिया और स्ट्रीम की स्पीड को y लिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा बोट की स्पीड को, तैरने वाले की स्पीड को प्रायोरिटी देनी। तो देखो क्या लिखूं, सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, डाउन में दोनों को प्लस करेंगे, अप में दोनों को माइनस करेंगे। आइए केस फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब इसमें लिखा है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मैं लिखूंगा 30 किलोमीटर क्या है, 30 किलोमीटर है डिस्टेंस, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, क्या निकालनी है टाइम। देखो क्या लिखा हूं मैं, पिछले क्वेश्चन में ये दोनों चीजें अलग अलग दे रखी थी, यहाँ एक ही केस में दोनों एक साथ दे रखी है, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम। तो क्या लिखूं, टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दी हुई है अप स्ट्रीम में, ध्यान से देखिए आप, कितनी 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, देखना कहीं डाउन में देख लो x माइनस वाई। ये टाइम निकल गया अप स्ट्रीम का। फिर से टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, फिर से वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब की बार डिस्टेंस कितनी है 44 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, ये देखिए ठीक है, 30 अपॉन 44 अपॉन x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई ये रही, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, पहले इसने अप का दिया बाद में डाउन का दिया। अब एक टाइम जाने का और एक टाइम वापस आने का, तो क्या लिखें, देयरफॉर अप